Hello everyone, we discuss this question in this lecture today. Now, set 1 minus 1 iota minus iota प्लस ऑपरेशन पर ग्रुप है या नहीं एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर ग्रुप है या नहीं, ये देखना है। तो सबसे पहले प्लस ऑपरेशन पर बात करते हैं। आप सेट कितना दे रखा है? आपका सेट दे रखा है 1 माइनस 1 आयटा माइनस आयटा। तो इस सेट को चेक करने के लिए प्लस ऑपरेशन पर हमें सबसे पहले कौन सा देखना होता है? सबसे पहले देखनी होती है क्लोजर एक्सिम। क्या देखनी होती है? क्लोजर एक्सिम। और क्लोजर एक्सिम क्या कहती है कि जो एलिमेंट्स हैं सेट के, वो एलिमेंट्स हम जिस ऑपरेशन पर हम देख रहे हैं उसमें अगर होल्ड करें तो वो एलिमेंट्स इसी में से फाइंड हो। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना है, मान लें ए 1 मान लें और बी कितना मान लें? -1 मान लें। तब हमारा जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर एक्सिम की वो क्या होती है? ए ऑपरेशन बी इक्वल टू सी, जहां ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ सेट। सेट जो सेट दे रखा है उसकी, तो ए की जगह हमने कितना मान लिया है? 1 मान लिया है। ऑपरेशन आपका कितना था? प्लस था, प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और बी की जगह कितना मान लिया है? -1 मान लिया है। और अगर हम देखें तो कितना मिलेगा? प्लस और -1 जीरो मिलेगा, जहां हमारा जीरो क्या नहीं है? जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू सेट। क्या जीरो सेट में हमारा है? जीरो सेट में नहीं है। तो हमारा जो ये सेट है प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्लोजर एक्सिम ही यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो लिख देंगे प्लस ऑपरेशन के लिए इज नॉट ग्रुप। ठीक है ना? अब बात करेंगे अगले ऑपरेशन के लिए। ये सेट हमें देखना है, प्लस ऑपरेशन के लिए तो ये सेट नहीं है। लेकिन अब हम देखें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। कौन सी ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन मान लें आपका कितना दे रखा है? मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए चेक करें तो यहां सबसे पहले हमें क्या देखना है? क्लोजर एक्सिम। ठीक है ना? क्या चेक करना है? क्लोजर एक्सिम। और क्लोजर एक्सिम चेक करने के लिए हमें वही बात, आपका ऑपरेशन कितना है? मल्टीप्लिकेशन है। तो ए और बी मान लें हैं। ए कितना मान लें? 1 और बी कितना मान लें? -1। तो यहाँ पहला क्या होता है? ए ऑपरेशन बी इजिकल टू आपका सी आना चाहिए। लेकिन ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। तो इसके लिए ए का मान कितना है? 1 है। ऑपरेशन आपको कितना लगाना है? मल्टीप्लिकेशन। और -1 किसका मान है? बी का मान है। अब हम अगर देखें इसको सॉल्व करें तो आपका कितना मिल रहा है? -1। यहाँ देखो 1 -1, ये -1 क्या सेट में है? हाँ, तो बिल्कुल 1 और -1 किस में है? इधर एलिमेंट ऑफ क्या है? सेट है। तो इन दोनों के लिए काम कर गया। अब हम किसके लिए देखें? इसी तरह ए और इसके लिए देखें, मतलब 1 और आयटा के लिए चेक करें। ये तो इसके लिए तो काम कर गया, 1 एंड आयटा के लिए। 1 और ए हमने 1 मान लिया और बी कितना मान लिया? आयटा मान लिया। तब 1 ऑपरेशन क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन है। और बी का मान कितना है? आयटा है। तब यहाँ चेक करें तो 1 और आयटा का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आयटा। ये देखो 1 है, आयटा है और ये आयटा इसमें है क्या? हाँ, 1 एंड आयटा किसमें है? इज द एलिमेंट ऑफ सेट। तो इसके लिए भी काम कर गया। इसी तरह हम अब ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने जाएंगे इसमें कि जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे। ऐसा कोई एलिमेंट्स मिलेगा तो उसके लिए चेक करते हैं। फिर देखो 1 और माइनस आयटा चेक करें तो 1 और माइनस आयटा का अगर लगाएंगे तो माइनस आयटा आएगा, वो भी इसी में है। ठीक है ना? अब -1 के साथ चेक करेंगे, -1 इंटू आयटा लेके देखें। किसके साथ लेके देखें? -1 इंटू आयटा। तो हमारा कितना मिलेगा? फिर माइनस आयटा मिलेगा, माइनस आयटा इसमें है। अब -1 इंटू माइनस आयटा देखें। किसके लिए चेक करें? -1 इंटू माइनस आयटा के लिए चेक करें तो हमारा कितना आ जाएगा? प्लस आयटा। तो -1 भी है, माइनस आयटा भी है और आयटा भी है। कौन कौन से हैं सेट में? -1 भी है और माइनस आयटा भी है और आयटा भी है। किसके एलिमेंट्स हैं? सेट के। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा
अगर आयटा और माइनस आयटा भी चेक कर लेते हैं। चलो आयटा और माइनस आयटा चेक करके देखते हैं। ए का मान हमने कितना ले लिया है, आयटा ले लिया है, और बी का मान माइनस आयटा ले लिया है। तो आयटा मल्टीप्लीकेशन माइनस आयटा, अब इनको देखें तो कितना मिलेगा आपका माइनस आयटा स्क्वायर, और माइनस आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयटा स्क्वायर का मान होता है माइनस वन और माइनस कितना हो गया प्लस। तो देखो आयटा भी है इसमें, ये है आयटा, माइनस आयटा भी है और वन भी है, यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर एक्जिम आपकी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए इस सेट में क्लोजर एक्जिम क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी एक्जिम्स क्या थी आपकी, दूसरी एक्जिम आपको देखनी है, वो क्या थी, एसोसिएटिव। क्या थी, एसोसिएटिव एक्जिम्स। इस एक्जिम को चेक करने के लिए हमें 3 एलिमेंट उठाने पड़ते थे, और 3 एलिमेंट मान लेते हैं अभी ए, बी और सी ले लें। तो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती थी इसकी, एसोसिएटिव एक्जिम्स की क्या कहती थी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसमें ये अगर लगाएं, ये किसके बराबर आ जाए आपका, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, ये दोनों अगर बराबर आ जाएं, हेयर ए कोमा बी कोमा सी इज द एलिमेंट ऑफ कितना, सेट। प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए हम जितने भी इसमें से एलिमेंट्स उठाएं, उनके सब एलिमेंट्स के लिए अगर ये होल्ड कर या सेटिस्फाई कर जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव एक्जिम्स भी हमारी क्या होगी, होल्ड हो जाएगी। चलो देखते हैं, यहाँ पर ए का मान हम 1 ले लेते हैं, बी का मान -1 ले लेते हैं, सी का मान कितना ले लेते हैं, आयटा ले लेते हैं। ए का मान कितना ले लिया 1, ऑपरेशन की जगह कितना है आपका मल्टीप्लीकेशन, कोष्टक लगा लें, बी का मान कितना है -1, इस ऑपरेशन के लिए जगह मल्टीप्लीकेशन, सी का मान कितना है आयटा। चलो इसको अगर देखें, यहां पर कितना आएगा आपका, ए की जगह कितना है 1, और मल्टीप्लीकेशन बी की जगह कितना है आपका -1, बी की जगह कितना है आपका -1, और फिर आपका फिर क्या है ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, और सी की जगह कितना है आयटा। इसको सॉल्व करते हैं, -1 और आयटा का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आयटा का 1 से गुणा करें तो कितना आएगा, माइनस आयटा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, -1 और 1 का अगर गुणा करें तो -1, और -1 का आयटा से करें तो माइनस आयटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये दोनों बराबर आ गए, और ये माइनस आयटा आपकी किसमें है, इस सेट में है, ठीक। उसी तरह हम और तीसरे 3 अवयव कोई ले सकते हैं, जैसे -1 आयटा और माइनस आयटा लेके चेक कर लें, आयटा माइनस आयटा और -1। चलो एक बार और चेक करके देख लेते हैं, किस किस को लेके देख लें। अब देख लेते हैं, ए का मान हम -1 मान लें, ए का मान कितना मान लें -1, बी का मान ये मान लें, और सी का मान ये मान लें। तब इसके लिए यहाँ पे लगाएं तो -1 मल्टीप्लीकेशन बी की जगह आपका आयटा, फिर आपका गुणा सी की जगह माइनस आयटा। अब इसको फिर देखते हैं, ए की जगह -1 गुणा आयटा गुणा माइनस आयटा, सॉल्व करते हैं। आयटा और आयटा का गुणा आपका होता है माइनस आयटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और माइनस प्लस हो जाएगा, और आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है। इसी तरह इसको सॉल्व करें, -1 और आयटा माइनस आयटा हो गया, और माइनस आयटा और माइनस आयटा प्लस आयटा स्क्वायर बचेगा, आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। तो ये दोनों बराबर आ गए, और -1 भी हमारा इसमें है, उपस्थित है। देखो 1 भी उपस्थित था, ये तो लिए ही थे, लेकिन जो हमारा -1 आया ये भी इसमें सेट में है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव एक्जिम्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह हम और भी इसमें से एलिमेंट्स उठा के चेक कर सकते हैं, हमारी क्या होगी, ये एक्जिम सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए अब अगली एक्जिम्स क्या थी आपकी, वो थी आइडेंटिटी एक्जिम्स। क्या थी, आइडेंटिटी एक्जिम्स, उसको भी चेक करते हैं। आइडेंटिटी एक्जिम्स, इस एक्जिम की बात करें तो ये एक्जिम्स क्या कहती थी, ए ऑपरेशन ई इजिकल टू ई ऑपरेशन ए इजिकल टू कितना आना चाहिए, हमारा ए आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से कोई हम एक एलिमेंट्स उठाते थे, क्या उठाते थे, एक एलिमेंट्स उठाते थे। एक एलिमेंट मान लें हम 1 उठा लिया, कितना उठा लिया, तो ए का मान हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया, 1 यहाँ ले लिया, आपका मल्टीप्लीकेशन है ऑपरेशन, और यहाँ कितना लगा दिया हमने, ई लगा दिया, कितना लगा दिया, ई। अब यहाँ पर अगर चेक करें तो हमें कितना लाना है, देखो हमें ए लाना है, कुल मिला के कितना लाना है, 1 लाना है।
तो वन में हम कितने का गुणा करें कि वन मिल जाए? वन में हम कितने का गुणा करें? तो वन में हम वन का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? वन मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ आपका ए का मान हमने कितना लिया था? ये तो मल्टीप्लीकेशन आ गया। ए का मान कितना लिया था? वन लिया था। वन में कितने का गुणा करें? यहाँ पर भी ई की वैल्यू कितनी रखी हमने? वन रखी तब वन मिला, और यहाँ पर भी ई की वैल्यू कितनी रखी हमने? वन रखी। तो और वन ये देख लो क्या इसमें उपस्थित है? हाँ बिल्कुल उपस्थित है। चलिए अब इसमें दूसरा, अगर ए का मान हम कितना मान लें? -1 मान लें। कितना मान लें? ए का मान -1 मान लें। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए तो सेटिस्फाई हो गया, ए का मान -1 मान लिया। यहाँ पर ए की जगह -1 लगा लो, और यहाँ हमें -1 ही मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? -1 मिलना चाहिए। ये ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर ऑपरेशन आपका मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर -1 में कितने का गुणा करें कि हमारा -1 मिले? तो कितने का करना पड़ेगा? 1। इसी तरह यहाँ -1 में कितने का गुणा करें? 1 का। देखो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर ई का मान सेम है, और यहाँ पर भी ई का मान कितना है? 1 है, और ये हमारा ए मिल गया। तो देखें तो -1 भी इसमें उपस्थित है, 1 भी इसमें उपस्थित है, और हमारा कितना मिल रहा है? ये सेम मिल रहा है, -1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारी आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? अगर हमारा ये सेट दे रखा है और इस सेट में मल्टीप्लीकेशन के लिए इक्वल टू हमारी कितनी आ गई? 1 आ गई। वैसे भी किसी भी सेट के लिए अगर बात करें तो वहां पर हमारी मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो आइडेंटिटी एक्जिम्स यहाँ पर हमारी होल्ड हो रही है, चाहे हम कोई से भी एलिमेंट्स यहाँ से उठा लें। आयटा भी, चलो एक बार आयटा के लिए भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए चेक कर लेते हैं आयटा के लिए। आयटा कितना है? यहाँ पर ए का मान कितना मान लें हम? आयटा मान लें। ए का मान कितना मान लें? आयटा मान लें। तो ए की जगह आयटा, ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लीकेशन, और इसमें भी हमारी ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लीकेशन। ए की जगह कितना? आयटा, और यहाँ पर ए की जगह कितना? आयटा। हमें आयटा लाना है। आयटा में कितने का गुणा करें कि हमारा आयटा मिल जाए? तो 1 का करेंगे। अब यहाँ ई का मान 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ई का मान हमारा 1 ही आना चाहिए, ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो यहाँ आयटा के साथ कितने का गुणा करें? 1। तो यहाँ पर भी देखो ई का मान 1, यहाँ पर भी ई का मान 1, और आपका आयटा आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी ये क्या हुआ? जो प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी एक्सिम होल्ड कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि आयटा भी इसमें है और 1 भी इसमें है। तो ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिटी एक्सिम्स होल्ड कर जाती है। चलिए अब आपकी चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? आपकी थी इनवर्स एक्सिम। क्या थी? जो चौथी प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी? इनवर्स एक्सिम। क्या थी? इनवर्स एक्सिम। इसके लिए हमारा क्या थी? ए ऑपरेशन बी इजिकल टू बी ऑपरेशन ए इजिकल टू कितना? हमारा ई मिलना चाहिए था। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए इजिकल टू ई। आइडेंटिटी मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ए का मान हम कितना उठा लें? ए का मान चलो यही पहले उठा लेते हैं। कितना उठा लें? आयटा ही उठा लें। तो आयटा की यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा हमें? आयटा, ठीक है। और यहाँ पर अभी यहाँ ऑपरेशन कितना था आपका? मल्टीप्लीकेशन था, या मल्टीप्लीकेशन लगा लिया। यहाँ पर आपका कितना था? ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन था, और ए का मान कितना रखा है हमने? आयटा। और आइडेंटिटी हमने अभी पिछली निकाली थी। आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन के लिए कितनी निकाली थी? 1 निकाली थी। तो हमें 1 मिलना चाहिए। तो इस आयटा में हम किसका गुणा करें कि हमारा कितना मिल जाए? 1 मिल जाए। तो आयटा में कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें? माइनस आयटा का। कितना करना पड़ेगा? माइनस आयटा का। इसी तरह इस आयटा में कितने का गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए? तो यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा? माइनस आयटा का। अब आयटा और माइनस आयटा का कितना गुणा होता है? माइनस आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। आयटा देख लो 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यहाँ पर देखो, यहाँ कितना हो गया? माइनस आयटा स्क्वायर हो गया, और माइनस आयटा स्क्वायर में अगर देखें तो आयटा स्क्वायर का कितना मान होता है? -1, और माइनस माइनस कितना हो गया? +1, ठीक है। तो यहाँ जो ए इनवर्स का मान कितना मिला? माइनस आयटा। यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं हम, जो आयटा था, आयटा का इनवर्स कितना हो गया? आयटा का इनवर्स की बात करें तो कितना हो गया? आपका हो गया आयटा का इनवर्स कितना होगा? माइनस आयटा, ठीक है ना। इसी तरह माइनस आयटा भी इसमें उपस्थित है। इसी तरह हम किसकी देखें? यहाँ माइनस आयटा के लिए देखें। चलो माइनस आयटा पर भी चेक कर लेते हैं। जब हमारा कितना ले लिया हमने? ए का मान माइनस आयटा ले लें, तब देखते हैं। चलो यहाँ पर कितना? ए की जगह माइनस आयटा, ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लीकेशन, कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन। यहाँ खाली रहने देते हैं, अभी यहाँ पर भी खाली रहने देते हैं। ए की जगह कितना? माइनस आयटा,
ऑपरेशन की जगह हमने मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर हमें 1 लाना है। तो हमें देखना है कि माइनस आइटा में हम कितने का गुणा करें कि ई मिल जाए, 1 मिल जाए। तो माइनस आइटा में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, माइनस आइटा का, ठीक है ना। अगर माइनस आइटा का करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस आइटा स्क्वायर, लेकिन हमें 1 लाना है तो माइनस आइटा का नहीं, कितने का करना पड़ेगा, आइटा का। इसी तरह यहाँ पर भी कितना करने पड़ेगा, आइटा का। अब देखो यहाँ पर भी ए इनवर्स का मान आइटा है और यहाँ पर भी ए इनवर्स का ये सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स का मान कितना आ गया, आइटा। और हमारी इसको भी सेटिस्फाई, इसका भी गुणा करने पर 1 मिल रहा है और इसका भी गुणा करने पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं माइनस आइटा का जो इनवर्स है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आइटा। तो यहां से एक चीज हम सीख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से इनवर्स। कोई पूछे कि 1 का इनवर्स कितना होगा, अब आगे देखें क्या पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है 1 का इनवर्स, तो क्या करें हम, हमें आइडेंटिटी निकालनी होती है। आइडेंटिटी कितनी निकालनी है, 1 निकालनी है। तो 1 में कितने का गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 1 का करें, तो 1 का इनवर्स कितना हो गया, 1 ही होगा। इसी तरह कोई पूछ ले -1 का इनवर्स, क्या कह सकते हैं, -1 का इनवर्स कितना आएगा। हमें आइडेंटिटी प्राप्त करनी है, आइडेंटिटी कितनी थी, 1 थी, तो 1 लाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, माइनस में गुणा -1 का। तो -1 का इनवर्स कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा कोई सेट दे रखा होगा और वो इनवर्स पूछ लेता है। तो यहाँ पर अगर इस सेट की बात करें, हमें ये चेक करना था क्या जो हमारा ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए, तो यहाँ पर हमने इनवर्स एक्जिम तक देख लिया। यहाँ तक क्या हो गया, हमारा ये सेटिस्फाई हो रही है। तो ग्रुप के लिए हमारी 4 कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी थी। कौन कौन सी, एक तो सबसे नंबर 1 थी, नंबर 1 क्या थी आपकी, आपने सीख रखी थी, क्लोजर एक्जिम थी, वो सेटिस्फाई कर रही थी। नंबर 2 क्या थी, एसोसिएटिव एक्जिम थी, वो भी सेटिस्फाई कर रही थी। नंबर 3 क्या थी आपकी, आइडेंटिटी, वो भी सेटिस्फाई हो रही थी, और इनवर्स भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपका क्या है, ये ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, ठीक है ना, क्या है, ग्रुप है। तो यही पूछा था। अगर वो अबेलियन की बात करता कि अबेलियन ग्रुप है कि नहीं, तो हम क्या करते, एक प्रॉपर्टी और निकाल लेते, वो क्या होती थी आपकी, अब कम्यूटेटिव, क्या होती थी, कम्यूटेटिव एक्जिम। उसके लिए हम क्या निकालते, कुछ नहीं, वो सिंपल था, क्या निकालना था हमें, ए ऑपरेशन बी इजिकल टू बी ऑपरेशन ए, जहां ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये प्लस ऑपरेशन के लिए ये सेट ग्रुप नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए सेट ग्रुप है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।